प्रिय भक्तजनों, आज हम कथा सुनने जा रहे हैं शनि देव और सूर्य भगवान की। प्राचीन काल की बात है। सृष्टि के आरंभ में जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब भगवान सूर्य का प्रकाश हुआ। सूर्यदेव का समस्त लोकों का प्रकाशदाता माना गया। उनके तेज से ही दिन और रात का निर्माण हुआ, ऋतुएं बनी, समस्त प्राणियों को जीवन मिला। सूर्यदेव का तेज इतना प्रखर था कि कोई भी उनके सामने सीधे दृष्टि नहीं डाल सकता था। इसी तेज के कारण उन्हें प्रत्यक्ष देवता कहा गया, क्योंकि वे प्रतिदिन सभी को दिखाई देते हैं। सूर्यदेव का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से हुआ। संज्ञा अत्यंत रूपवती और पतिव्रता थी, परंतु सूर्यदेव का तेज इतना अधिक था कि वह उसे सहन नहीं कर पाती थी। समय बीतने के साथ संज्ञा का स्वास्थ्य गिरने लगा। उन्होंने सूर्यदेव से प्रार्थना की कि वे अपना तेज कुछ कम करें, पर सूर्यदेव का तेज ब्रह्मांडीय नियमों से बंधा था। संज्ञा ने एक उपाय सोचा। उन्होंने अपनी छाया से छाया नामक स्त्री की रचना की और उसे अपनी स्थान पर रखकर तपस्या करने चली गई। छाया ने सूर्यदेव की सेवा की, उनसे संतान भी उत्पन्न हुई। सूर्यदेव और संज्ञा से यमराज, यमुना और मनु उत्पन्न हुए। वहीं सूर्यदेव और छाया से शनिदेव का जन्म हुआ। बचपन से ही शनिदेव का स्वभाव गंभीर, मौन और न्यायप्रिय था। वह अन्य बच्चों की तरह चंचल नहीं थे। छाया अपने पुत्र शनि से अधिक प्रेम करती थी, जबकि यम और यमुना का कठोरता से रखती थी। इस भेदभाव के कारण घर में कलह बढ़ने लगा। एक दिन यमराज ने क्रोधित होकर छाया को श्राप दे दिया। तब सूर्यदेव को संदेह हुआ और सच्चाई सामने आई। सूर्यदेव संज्ञा को खोजते हुए तपोवन पहुंचे। वहां संज्ञा घोड़ी का रूप धारण कर तप कर रही थी। सूर्यदेव ने भी अश्व रूप लिया और उनसे मिलन हुआ। इस मिलन से अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ। संज्ञा के लौटने के बाद परिवार पुनः एक हुआ, परंतु शनिदेव का जीवन संघर्ष से भरा हुआ रहा। सूर्यदेव के तेज का कारण शनि का बचपन कठिनाइयों में भी था, जिससे उनका स्वभाव गंभीर और न्यायप्रिय बन गया। शनिदेव बचपन से ही गहरे विचारों में डूबे रहते थे। वे संसार को समझना चाहते थे, कौन सही है, कौन गलत, और किसे क्या फल मिलना चाहिए। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही तपस्या का मार्ग चुन लिया। शनिदेव ने घोर तप किया। वर्षों तक वह वन में तपस्या करते रहे। न भोजन की चिंता, न सुख की चाह। उनका एकमात्र लक्ष्य था धर्म और न्याय। उनकी तपस्या से ब्रह्मांड में कंपन होने लगा। अतः भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए और शनिदेव के सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उनसे वरदान मांगने को कहा। शनिदेव ने कहा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल दे सकूं। न मैं पक्षपात करूं, न भय करूं। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि वे कर्म फलदाता होंगे। जो जैसा कर्म करेगा वैसे ही फल पाएगा, न कम न अधिक। इसके बाद शनिदेव को न्याय का देवता का रूप में प्रतिष्ठा मिली। वे धीमी गति से चलते हैं, पर उनका न्याय अटल होता है। कहा जाता है कि शनि की दृष्टि से कोई नहीं बच सकता, पर जो धर्म के मार्ग पर चलता है उसके लिए शनिदेव रक्षक बन जाते हैं। शनिदेव को जब नवग्रहों में स्थान मिला, तब कई देवता उनसे भयभीत हो गए। उनकी वक्र दृष्टि से बड़े बड़े राजा भी नष्ट हो गए।
परंतु शनिदेव स्वयं कभी अन्याय नहीं करते। एक बार इंद्रदेव ने अहंकार बस शनिदेव को अपमान कर दिया। परिणाम स्वरूप इंद्र को अपना सिंहासन से हाथ धोना पड़ा। ये कथा बताती है कि शनिदेव के सामने अहंकार नहीं, केवल कर्म चलता है। शनिदेव ने अपना पुत्र सूर्य से भी न्याय किया। एक समय सूर्य देव को भी अपने कर्म को फल भोगना पड़ा। इससे सिद्ध होता है कि शनिदेव के लिए कोई अपना है पराया नहीं, सिर्फ कर्म। शनिदेव सिखाते हैं कि सबका समय आता है और कर्म कभी नष्ट नहीं होते। सूर्यदेव और शनिदेव का संबंध पिता पुत्र का होते भी अत्यंत गूढ़ है। सूर्य तेज, आत्मा और चेतना के प्रतीक है, जबकि शनि त्याग, तप और कर्म के। सूर्यदेव जीवन में आत्मविश्वास, नेतृत्व और ऊर्जा देते हैं, वहीं शनिदेव अनुशासन, संघर्ष और धैर्य सिखाते हैं। जब सूर्य और शनि कुंडली में अनुकूल हो तो व्यक्ति महान बनता है। कहा जाता है कि सूर्य प्रकाश के देते हैं और शनि परीक्षा लेते हैं। जो सूर्य के प्रकाश में सत्य के मार्ग पर चलता है, शनि उसे कभी दंड नहीं देते। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब शनिदेव की दृष्टि सूर्य पर पड़ी तो सूर्यदेव का कुछ समय के लिए कष्ट हुआ। इससे यह संदेश मिलता है कि कोई भी देव नियमों से ऊपर नहीं है। मानव जीवन में सूर्य पिता का कारक है और शनि कर्म तथा जीवन की कठिनाइयों का। यदि व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान करता है, ईमानदारी से कर्म करता है, तो शनि की 7.5 भी कल्याणकारी बन जाती है। शनि देव केवल दंड नहीं देते हैं, वो सुधार का अवसर भी देते हैं। जो व्यक्ति पीड़ा में भी धर्म नहीं छोड़ता, शनि उसे महान ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। सूर्य और शनि की ये कथा हमें सिखाती है, अहंकार का अंत निश्चित है, कर्म ही सबसे बड़ा सत्य है। समय और न्याय से कोई नहीं बच सकता। सूर्य देव हमें प्रकाश देते हैं और शनिदेव हमें सही मार्ग पर चलना सिखाते हैं। दोनों मिलकर जीवन को संतुलित बनाते हैं। तो भक्तों, ये थी सूर्यदेव और शनिदेव की कथा। ऐसे ही और अच्छी कथा सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय सूर्यदेव, जय शनिदेव।